जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल की कृपा से आप सब बहुत ही प्रसन्न और खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप सबके जीवन में सुख समृद्धि यूं ही भरती रहे। आप सब इसी तरह प्रसन्न रहें, खुश रहें। आप सबकी सारी मनोकामना, सारी इच्छाएं लड्डू गोपाल इसी तरह पूरी करते रहें। तो दोस्तों, अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के, उनके प्राण प्रतिष्ठा के आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। राम जी करें कि आप सब पर उनकी कृपा इसी तरह बरसती रहे और आप सब अपने जीवन में उन्नति करते रहें। दोस्तों, आज आप सबके लिए मैं दिल को छू जाने वाली, दिल को द्रवित कर देने वाली एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आई जिसको सुनने के बाद लड्डू गोपाल के प्रति आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा पहले से और भी ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएंगे। दोस्तों, दिल को छू जाने वाली ये सच्ची कहानी है केतकी जी की। केतकी जी जो कि अपने पति के साथ अपने ससुराल में नोएडा में रहा करती हैं। उनके साथ उनके जीवन में लड्डू गोपाल ने ऐसी लीलाएं की, लड्डू गोपाल ने ऐसे चमत्कार किए दोस्तों, जिसको सुनने के बाद आपको भरोसा नहीं होगा अपने कानों पर। आपको ये विश्वास नहीं होगा कि क्या प्रभु इतने कृपालु हो सकते हैं। क्या प्रभु किसी भी मनुष्य के सारे पाप को क्षमा करके उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे इतना बड़ा वरदान दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये घटना बिल्कुल सच्ची है। केतकी जी जो हैं वो अपने पति के साथ नोएडा में रहा करती हैं। उनका संयुक्त परिवार है। उनके परिवार में सास ससुर, उनके एक देवर देवरानी और उनके बच्चे रहा करते हैं। दोस्तों, केतकी जी बहुत पहले से अपने विवाह के पूर्व से लड्डू गोपाल की सेवा किया करती हैं। लेकिन खास बात तो ये है, मुख्य बात तो ये है कि वो लड्डू गोपाल को ही अपना बेटा मानती हैं। वो कहती हैं कि हम अगर किसी से संबंध बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ स्वार्थ निहित होता है। लेकिन जब हम भगवान से कोई संबंध बना लेते हैं, भगवान से अपने दिल के तार को जोड़ लेते हैं दोस्तों, तो हम उस संबंध को भले भूल जाएं, लेकिन भगवान इतने ज़्यादा ईमानदार हैं, इतने ज़्यादा झुक जाते हैं अपने भक्तों के लिए। अपने भक्तों के लिए वो बिकने को तैयार हैं। अपने भक्तों के लिए तो वो इस हद तक कृपा करते हैं कि हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि केतकी जी के जीवन में लड्डू गोपाल ने क्या चमत्कार किए। क्या पता कल ऐसा ही कोई चमत्कार लड्डू गोपाल आपके भी जीवन में आपके साथ करे। दोस्तों, केतकी जी बताती हैं कि उनके विवाह के 6 महीने के ही बाद उनके देवर का भी विवाह हो जाता है। वो और उनकी देवरानी दोनों बहुत ही अच्छी सहेली बन जाते हैं विवाह के बाद। उनकी देवरानी का नाम रहता है मंजू। मंजू और केतकी ये दोनों देवरानी और जेठानी कम सहेलियां ज़्यादा बन जाती हैं। इसलिए उनके परिवार में एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। उनका परिवार बहुत ही ज़्यादा खुशहाल होता है। लेकिन उनके परिवार में खुशी की लहर तो तब आती है जब केतकी जी और मंजू जी ये दोनों एक साथ ही गर्भवती हो जाती हैं। विवाह के बाद उनकी सास और ससुर इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं कि घर में 2 बच्चे एक साथ आने वाले हैं। केतकी और मंजू दोनों एक दूसरे का सहारा होती हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने वाली देवरानी और जेठानी होती है। शायद आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि कोई देवरानी जेठानी आपस में सहेली बनी हो। हमारे समाज में ऐसी प्रथा है या फिर ऐसा चलन है दोस्तों कि एक दूसरे से लोग स्पर्धा रखते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या का भाव होता है। लेकिन यहाँ पर देवरानी जेठानी में एक दोस्ती का संबंध था। वो दोनों एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। बस आप समझ लीजिए कि वो बहन से बढ़ के थी एक दूसरों के लिए। लेकिन केतकी जी बताती हैं कि अचानक से उनके जीवन में एक इतना बड़ा तूफान आया कि उन दोनों की दुनिया ही पलट गई। दोस्तों, अभी मैंने आपसे बोला कि हमें जो संबंध हम समाज में बनाते हैं, अपने परिवार में बनाते हैं, हमें वो संबंध उन लोगों से ना बनाकर भगवान से बनाना चाहिए। ऐसा ही कुछ केतकी जी के भी साथ हुआ। वो बताती हैं कि हम दोस्ती करते हैं, हम रिश्ते निभाते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि हमें कब कौन सा रिश्ता धोखा दे दे। भले ही वो दोस्ती का हो या फिर खून का रिश्ता, कब अपनी स्थिति से कौन कब कैसे पलट जाए कोई नहीं जानता। और इस बात का उदाहरण आपको इस कहानी में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। केतकी जी बताती हैं
कि एक बार उनका पूरा परिवार यानी कि वो, उनके पति, उनकी देवरानी और उनके देवर, ये चारों घर के एक खास व्यक्ति के विवाह में शहर से बाहर गए थे। ये लोग बाय रोड अपनी कार से विवाह में गए थे। वहाँ पर ये लोग गए, विवाह संपन्न हुआ, सब कुछ अच्छे से हो गया और वहाँ से ये अगले ही दिन भोर में सुबह वापस अपने घर यानी कि नोएडा के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में एक बहुत ही अप्रिय घटना हुई। केतकी जी के साथ उनके लड्डू गोपाल थे, उनका लगेज था और उनके देवर देवरानी और उन सब का सामान था, लगेज था। केतकी जी बताती हैं कि जब वो अपने शहर नोएडा पहुंचने वाले थे, उससे 2 घंटे पहले ही रास्ते में दुर्भाग्यवश उनकी गाड़ी का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सभी घायल होते हैं। बहुत ही मुश्किल से उन सबकी ही जान बच पाती है। बस इतना ही काफ़ी था। या कह लीजिए कि केतकी के साथ उनके लड्डू गोपाल थे, इसलिए उनकी कृपा से, उनके प्रभाव से उन चारों की जान बच जाती है। लेकिन वो चारों बुरी तरह से घायल होते हैं। उनके देवरानी के पैर, दोनों पैर जो होते हैं वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन इस दुर्घटना में सबसे ज़्यादा अगर कोई घायल होता है, किसी को चोट पहुंचती है, तो वो होती है केतकी जी। लेकिन दोस्तों, वो तो हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उनकी भक्ति करती थी। फिर उनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना क्यों हुई, आखिर कैसे हुई? मैं भी इस बात को सोचती रह गई थी। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे जो पाप कर्म के फल होते हैं, भगवान उन्हें तो नहीं काट पाते, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं कि मैं पाप कर्म को, पाप के फल को मैं नहीं काट सकता, तुम्हारे प्रारब्ध को तुम्हें स्वयं भोगना है। लेकिन वो उसके कष्ट को ज़रूर कम कर सकते हैं। आपकी जो विपत्तियाँ आपके ऊपर जो आने वाली होती हैं, उसे वो आधा कर देते हैं या फिर वो राई के बराबर कर देते हैं। दोस्तों, क्या पता इस दुर्घटना में उन सब की जान भी जा सकती थी, लेकिन उनकी जान नहीं गई, वो बिल्कुल सही सलामत थे। बस केतकी जी को बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। उनके सर में इतनी बुरी तरह चोट लगी थी कि इस दुर्घटना के बाद उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो दोनों ही गर्भवती होती हैं, लेकिन उनके गर्भ को कोई नुकसान नहीं होता। उनके पेट में जो भी बच्चा होता है वो बिल्कुल सुरक्षित होता है। एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ पे मौजूद लोगों ने उन सबको हॉस्पिटल में भर्ती कराया और वहाँ पर पता चला कि केतकी जी के सर में चोट लगने की वजह से उनकी आँख की रोशनी चली गई है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी बुरी स्थिति थी कि वो सब बिल्कुल स्तब्ध थे कि अचानक से हमारे साथ क्या हो गया। लेकिन भगवान की मेहरबानी थी, भगवान की इतनी कृपा थी कि केतकी जी और उनकी देवरानी जी का जो बच्चा था पेट में, वो बिल्कुल सुरक्षित था, उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ था। केतकी जी के जो पति थे, उनका नाम था सोमेश। वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। वो यही सोचते रहे कि मेरी पत्नी तो हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, फिर उसके साथ इतनी बड़ी अनहोनी कैसे हो गई। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि केतकी के साथ ऐसा कुछ हुआ है। वो अंधी हो गई हैं, वो नहीं देख सकती हैं। वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे, बहुत स्तब्ध थे और भगवान पर से उनका भरोसा उठ गया था। केतकी की देवरानी और उनके देवर ये सब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए। लेकिन केतकी जी बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहीं, क्योंकि उन्हें चोट बहुत ज़्यादा आई थी। उनकी आंखों का ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन उनके आंखों की रोशनी नहीं लौटी। वो बहुत ज़्यादा सदमे में थी। बस उन्हें इस बात का संतोष था कि उनके बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही सलामत था। जांच में ये पता चला कि जो गर्भ है, जो बच्चा है पेट में, वो बिल्कुल सही है, उसे कोई भी आहत नहीं पहुंची है। 1 महीने हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद केतकी जी को डिस्चार्ज किया जाता है और वो अपने पति के साथ अपने घर वापस जाती हैं। और 3 महीने के बाद उन दोनों की यानी केतकी की और उनकी देवरानी की डिलीवरी होती है। इसके बाद ही उनके साथ एक ऐसी घटना होती है जिसका अंदाज़ा किसी ने भी नहीं लगाया होता। अपने घर वापस आने के बाद उनकी देवरानी तो फिर से अपने पहले की तरह अपनी ज़िंदगी में लौट आती हैं। वो फिर से अपनी दिनचर्या को करने लगती हैं, अपना सामान्य जीवन जीने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, केतकी जी के जीवन में एक नया संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आँख से अब देख नहीं सकती और उनके पेट में बच्चा होता है। वो सोचती हैं कि कहाँ मैं अपने इस बच्चे का स्वागत करती, उसका इंतज़ार कर रही थी, उसके आने की खुशी में मशगूल थी। लेकिन अब तो मेरे जीवन में अंधेरा आ गया। मेरा बच्चा होगा तो मैं उसे कैसे प्यार करूँगी, उसे दूध कैसे पिलाऊँगी, उसे कैसे पालूँगी। वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, इतनी दुखी थी कि उनके दुख का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते।
आप ही अगर सोचेंगे तो शायद आपको समझ में आए कि उनको उस समय कितनी पीड़ा रही होगी। लेकिन फिर भी उनके पति का उनके पास सहारा था, और सबसे बड़ा सहारा था दोस्तों उनके पास लड्डू गोपाल का। वो इस दुर्घटना से घायल तो थी, पीड़ा में तो थी, लेकिन फिर भी उनके मन में एक आस थी लड्डू गोपाल की। उन्हें अपने लड्डू गोपाल पर पूरा भरोसा था कि ज़रूर उनके जीवन में एक न एक दिन खुशी की रोशनी लड्डू गोपाल लेकर आएंगे। तो दोस्तों वो दिन भी आ गया जब केतकी जी की डिलीवरी होनी थी, और इत्तेफाक की बात तो ये है कि केतकी और उनकी देवरानी को एक ही दिन संतान हुई और एक ही दिन उन्हें डिलीवरी का पेन स्टार्ट हुआ। दर्द होने के बाद उन दोनों को एक ही हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और दोनों की डिलीवरी हुई, जिसके बाद मंजू जी की एक बेटी होती है और केतकी का एक प्यारा सा बेटा होता है। दोस्तों दुर्भाग्यवश मंजू जी की बच्ची जो जन्म ली हुई थी उसकी मृत्यु उसी समय हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर का ऐसा कहना था कि दुर्घटना के समय इनके जो जो पेट पे जब बच्चा था तो उन्हें उससे कुछ ऐसी चोट लगी थी उसके सर में, जिसकी वजह से वो जन्म के बाद सरवाइव नहीं कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। मंजू जी की बच्ची की मृत्यु के बाद सभी बहुत दुखी थे, लेकिन उधर केतकी का बेटा हुआ था और केतकी उस समय होश में नहीं थी, क्योंकि उसकी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई थी, इसलिए वो काफ़ी घंटों तक होश में नहीं आई थी। इधर मंजू का रो रो कर बुरा हाल था, और जब वो उसे ये पता चला कि केतकी का जो बच्चा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, तब उसे और भी ज़्यादा दुख होने लगा कि ऐसा भगवान ने मेरे ही साथ क्यों किया, मेरे ही साथ क्यों अन्याय किया। आखिर चोट तो उसे भी लगी थी, लेकिन भगवान ने मेरे ही बच्चे की जान क्यों ली, मेरे ही साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। तभी मंजू और केतकी की सास ने मंजू से और उसके पति यानी कि अपने छोटे बेटे से बोला कि ऐसी स्थिति में हमारे पास एक ही काम है करने के लिए जिससे ये दुख दूर हो सकता है कि केतकी को तो आंखों से दिखाई नहीं देता और वो अपने बच्चे की सेवा भी नहीं कर पाएगी, उसे पाल भी नहीं पाएगी। इसलिए यही उचित होगा कि केतकी का जो बेटा हुआ है वो मंजू की गोद में डाल देते हैं, उसे दे देते हैं, उसकी माँ मंजू हो जाएगी और केतकी से हमें ये कह देना होगा कि तुम्हारे बच्चे का जन्म के बाद उसकी मृत्यु हुई, यानी कि तुम्हारा बच्चा जो है वो पैदा होने के बाद ही मर गया, वो जिंदा नहीं बचा। मंजू अपने बच्चे के नहीं रहने के बाद, अपने बच्चे के देहांत के बाद, उसकी मृत्यु के बाद बहुत ज़्यादा दुखी थी, और अपनी सास के मुँह से ये बात सुनने के बाद उसके मन में एक लालच भी आ गया कि केतकी का जो बच्चा है वो उसकी सेवा कैसे कर पाएगी, उसे कैसे पाल पाएगी, क्योंकि उसकी तो आंखें ही नहीं है, उसे दिखता ही नहीं है, अंधी है वो, तो बच्चे को कष्ट होगा। इसलिए उसका बेटा अगर मैं ले लूँ तो मेरी गोद भर जाएगी, मुझे बेटा मिल जाएगा और उस बच्चे की अच्छे से परवरिश भी हो जाएगी। इस सास और पति के मुंह से ये बात सुनने के बाद मंजू के मन में भी ये लालच आ गया कि मुझे उसका बेटा मिल जाए और मुझे एक बच्चा मिल जाएगा। मेरी बच्ची हुई थी वो इस दुनिया में नहीं है, मैं कैसे जीऊँगी। मंजू उस बात के लिए राज़ी हो जाती है और अपने पति से कहती है कि माँ बिल्कुल सही कह रही हैं, दीदी का बेटा जो है वो मुझे दे दीजिए, मैं उसे अच्छे से पाल लूँगी, दीदी उसकी सेवा नहीं कर पाएंगी। इसलिए दोस्तों मैंने अभी बोला कि संबंध जो होते हैं वो कब बदल जाए, उनके मन में कब लालच आ जाए, कब अन्याय का भाव आ जाए, ये कोई नहीं जानता। केतकी की उस स्थिति का फ़ायदा, केतकी के अंधे होने का फ़ायदा परिवार में सभी ने उठाया, और जब उसे होश आया तो उससे झूठ बोल दिया गया कि तुम्हारा बेटा पैदा होने के बाद ही मर गया। केतकी के बेटे को मंजू की गोद में डाल दिया गया, ये कहकर कि अब आज से तुम ही इसकी माँ हो, ये तुम्हारा बेटा और तुम्हें ही इसकी परवरिश करनी है। केतकी के बारे में, उसके दुख के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा कि जब वो होश में आएगी, वो अंधी माँ, अंधी औरत जिसे सिर्फ उस बच्चे का ही आसरा था, वो ही उसके जीने का सहारा होता, उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा कि उससे क्या बोला जाएगा। और केतकी के होश में आने के बाद वही हुआ दोस्तों जिस बात का डर था। उसकी तो सारी दुनिया अंधकारमय हो चुकी थी, सब कुछ बुझ चुका था उसके जीवन में, अंधेरा ही अंधेरा था, बस एक ही आस थी, उसका होने वाला बच्चा। लेकिन गंदे लोगों ने, बुरे लोगों ने और लालची लोगों ने वो भी उससे छीन लिया। केतकी से जब बताया गया कि तुम्हारा बच्चा पैदा होने के बाद मर गया, उसकी तो दुनिया ही लुट गई, वो जिंदा लाश बन गई। न तो वो रो पा रही थी और न ही कुछ कह पा रही थी, उसकी आंखें पतरा गई थीं, सदमे की वजह से उसकी आंखों से आंसू भी नहीं गिर रहे थे, वो एक जिंदा लाश हो गई थी।
दोस्तों ऐसे में उसके पास सिर्फ उसके पति का सहारा था। उसका पति अपनी माँ को ये करने से रोक भी नहीं पाया क्योंकि वो अपनी माँ के आदेश की वजह से मजबूर था। उसने भी केतकी से ये बात छुपाई कि उन दोनों का बच्चा जिंदा है जो कि मंजू की गोद में है। समय बीतता गया, केतकी अपने घर आ गई और अपने दुख में घिरी हुई अपने लड्डू गोपाल के सहारे बस दिन रात बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उसके जीने का कोई भी मतलब नहीं था दोस्तों। किसी के भी साथ अगर इतना बुरा होगा, इतना दुख दिया जाएगा। एक तो प्रारब्ध ने उसे इतना दुख दिया, उसकी आंखें छीन ली, फिर उसका बच्चा उससे छीन लिया गया। इधर मंजू उस बच्चे की परवरिश में लग गई, अपनी संतान बनाकर, अपना बेटा बनाकर उसका पालन पोषण करने लगी। उसका बच्चा भी अपनी माँ के साथ उतना ही घुल मिल गया और उसे ही अपनी माँ मान लिया। अब इस बात को पूरी तरह दफन कर दिया गया कि वो बेटा केतकी का था। घर में अपने मुंह से ये बात कोई भी नहीं निकालता था और केतकी यही समझती रही कि उसका बेटा मर चुका है। लड्डू गोपाल को ही अपना बेटा मानने लगी और उसी की सेवा में लग गई। अब उसे कोई भी इच्छा नहीं थी कि उसकी आंखें वापस मिले, उसका बेटा उसे वापस मिले। उसने अब सबसे उम्मीद छोड़ दी थी, बस उसके पास लड्डू गोपाल का सहारा था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जिसके जीवन में भक्ति होती है उसका दुख कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बड़े बड़े संतों ने ऐसा कहा है कि जो ज्ञानी होते हैं उनका पतन हो सकता है उनके ज्ञान में कमी आने की वजह से, लेकिन जो भक्त होता है, जो भगवान का आश्रय लेता है, जो भगवान को अपना सब कुछ मानता है, उसका कभी पतन नहीं हो सकता है क्योंकि उसका ठेका भगवान ने लिया होता है। उसके सुख दुख का, उसे संभालने का, उसका जीवन पार लगाने का ठेका स्वयं भगवान ने, स्वयं श्री कृष्ण ने लिया होता है। केतकी के भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों। उसके साथ अक्सर ऐसा होता था, जब उसका बेटा मंजू की गोद में रोता था तो उसे अजीब सी अनुभूति होती थी और उसकी स्तनों से अपने आप से दूध निकल के गिरने लगता था। वो बार बार यही बात सोचती थी कि जब भी उसका बेटा रोता है उसे अंदर से ऐसा क्यों मन करता है कि वो जाकर उसे अपने सीने से लगा ले, उसे अपना दूध पिला दे, उसे चुप करा दे। और वो बार बार ये सोचती हुई कि जब वो रोता है तो मेरे स्तनों से दूध क्यों निकलता है, ऐसा क्यों होता है। केतकी सच नहीं, सच से पूरी तरह से अनजान थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया और वो लड्डू गोपाल की भक्ति में लगी रही। एक दिन लड्डू गोपाल ने उसके साथ एक ऐसा चमत्कार किया कि उसकी दुनिया फिर से पहले की तरह धीरे धीरे सुंदर होने लगी। केतकी एक दिन सुबह जब जागकर सोकर उठी और उसने अपने दोनों हाथों से अपने आँखों को मला तो उसे महसूस हुआ कि जैसे उसे कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है और अचानक से उसके आँखों की दृष्टि वापस लौट आई। उसे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। दोस्तों ये भगवान का चमत्कार ही तो था। जहाँ ऑपरेशन करने के बाद भी उसकी आंखों की रोशनी नहीं लौटी, लेकिन लड्डू गोपाल के चमत्कार से वो वापस देखने लगी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि उसकी बिस्तर पर उसकी गोद में ही उसके लड्डू गोपाल बैठे हुए, जबकि रात में उसने लड्डू गोपाल को उनके कमरे में शयन कराया था। उसे समझ में आ गया कि ये और कुछ नहीं, सिर्फ उसके बाल गोपाल का चमत्कार था। वो बहुत खुश हुई। उसे ऐसा लगा मानो उसके जीवन में फिर से सुख वापस आ गया। उसने अपने पति को बताया, वो बहुत प्रसन्न हुए, सारे बहुत खुश हुए। केतकी ने सोचा कि काश मेरा बच्चा आज मेरी गोद में होता तो मैं सबसे पहले उसे जाकर देखती। मंजू का बेटा उसके पास है, उसकी गोद में खेलता है, मुस्कुराता है, वैसे ही मेरा बेटा भी मेरे पास होता। लेकिन जो होनी है उसे कौन बदल सकता है, विधि का विधान कौन बदल सकता है। मेरे साथ वही होना था और वही हुआ। केतकी ने फिर से उसे अपना भाग्य समझकर संतोष कर लिया, लेकिन उसे इच्छा हुई ये जानने की कि उसका बेटा कैसा दिखता था। दोस्तों जिस डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया था, जिस लेडी डॉक्टर ने, वो केतकी की बहुत ही अच्छी सहेली थी। केतकी के दिमाग में आया कि वो उससे कॉल करके पूछे कि मेरा बेटा कैसा दिखता था, वो कैसा था। केतकी के दिमाग में तुरंत आया कि उसे संध्या को कॉल करके, यानी जिसने ऑपरेशन किया था डॉक्टर संध्या, उसे कॉल करके पूछना चाहिए कि मेरा बेटा कैसा है। शायद वो अगर उसे बताए तो केतकी उसका थोड़ा अंदाज़ा लगा सके कि मेरा बेटा ऐसा दिखता था। केतकी ने अपनी सहेली डॉक्टर संध्या को फ़ोन मिलाया और उससे पूछा कि संध्या, मैं तुमसे कुछ खास बात करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा कैसा दिखता था।
उसने अपनी सहेली संध्या को ये भी बताया कि वो अब पहले की तरह देख सकती है, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। जानने के बाद उसकी सहेली संध्या बहुत खुश होती है और उसे बहुत सारी शुभकामनाएं देती है। संध्या उसे बताती है कि केतकी, तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा था, बहुत ही सुंदर था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो तुमसे दूर हो गया। उसकी बात सुनकर वो बहुत खुश होती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारा बेटा बहुत ही प्यारा सा था, बिल्कुल तुम्हारे लड्डू गोपाल जैसा, बहुत ही स्वस्थ, बहुत ही गोल मटोल था, जैसे कोई भी चाहता है कि मेरा बच्चा ऐसा, बिल्कुल वैसा था। केतकी उसकी बात को सुनकर और दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि काश वो अपने बच्चे को एक बार देख पाती, उसके जाने के पहले एक बार अपने बच्चे को देख पाती, उसके चेहरे को जी भर के अपनी आँखों में कैद कर पाती, लेकिन वो दुर्भाग्यवश अपने बच्चे को एक भी बार नहीं देखी थी। अपनी दोस्त से बात करने के बाद वो बहुत रोती है और फिर कहती है कि ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं बाद में फ़ोन करूँगी। ये कहकर वो फ़ोन काट देती है। तभी उसकी सहेली संध्या का वापस उसके पास फ़ोन आता है। केतकी फ़ोन उठाती है। तभी उसकी सहेली संध्या उससे कहती है कि केतकी, मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ, और ये बात जो मैं तुम्हें बता रही हूँ शायद मुझे नहीं बतानी चाहिए, लेकिन तुम मेरी अपनी हो, तुम मेरी सहेली हो, और तुम्हारा ये दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा, इसलिए मैं ये सच तुमसे बताना चाहती हूँ। केतकी से पूछती है कि बताओ, ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती, तुम मुझसे बताना चाहती हो। उसकी सहेली डॉक्टर संध्या उससे बताती है, उससे सब कुछ सच सच बता देती है कि केतकी, देखो, तुम्हारा बच्चा नहीं मरा, तुम्हारा बच्चा जिंदा है। मरी तो तुम्हारी देवरानी की बच्ची थी, जो तुम्हारी देवरानी थी मंजू, उसकी एक बेटी पैदा हुई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि एक्सीडेंट के समय उसके सर में चोट लगी थी, इसलिए जन्म होने के बाद वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकी। उसके बच्चे के मरने के बाद तुम्हारे बच्चे को उसके गोद में ये कहकर दे दिया गया कि ये तुम्हारा बेटा है आज से, और तुमसे झूठ कह दिया गया कि तुम्हारा बच्चा मर चुका है। केतकी, तुम्हारा बच्चा जिंदा है और वही है जो मंजू की गोद में है। ये सुनने के बाद केतकी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसा लगा मानो उसके अपनों ने ही उसके साथ छल किया हो, मानो उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ हो। और ये सच भी था दोस्तों, उसके साथ उसके अपनों ने ही छल किया था। अपने ही लोगों ने उससे झूठ बोला, उसके बच्चे को मरा हुआ कहकर किसी और को दे दिया। इस बात को बर्दाश्त कर पाना केतकी के लिए बहुत ही कठिन था। उसे एक बार तो बहुत क्रोध आया, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी हुई कि मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा मरा नहीं है, मैं उसे देख सकती हूँ। वो मेरे पास नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसे अपनी आंखों से देख तो सकती हूँ। अपनी संध्या को बहुत बहुत धन्यवाद कहने के बाद केतकी ने फ़ोन रखा और अपने पति से सारी बात बताई। अपने पति पर बहुत क्रोधित हुई कि तुमने मेरे साथ ऐसा होने क्यों दिया, तुम मेरे पति हो या फिर दुश्मन हो। वो क्रोधित तो थी, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात की खुशी थी कि मैं अपने बच्चे को देख सकती हूँ, मेरा बच्चा जिंदा है। वो उसके मन में इच्छा होती मैं तुरंत जाकर अपने बच्चे को देख लूँ और उसे अपनी गोदी में उठा लूँ। वो दौड़कर मंजू के कमरे की तरफ जाती है। मंजू अपने कमरे में नहीं रहती, वो किचन में कोई काम करती होती है। तभी केतकी उसके कमरे में अंदर घुस जाती है और देखती है कि उसका बेटा बड़े ही प्यार से सोया रहता है। उसके हाथों में खिलौना होता है और उसके एक हाथ में तकिया लगा होता है और वो बहुत ही प्रेम से आराम से सोया होता है। 2 साल का उसका बेटा बहुत ही प्यारा और सुंदर लग रहा होता है। उस समय केतकी ने पहली बार अपने बेटे को आंखें बंद करके देखी, अपने दोनों हाथों से उसे छू कर स्पर्श करके उसके गालों को चूमा, उससे प्रेम किया, उसे जी भर के निहारा और बहुत रोई। उस क्षण वो बहुत रोई। उसे लगा कि लड्डू गोपाल की कृपा ही थी जो मैं आज अपने बच्चे को देख पा रही हूँ। उसने उसे गोद में उठा लिया और अपने सीने से चिपका लिया। दोस्तों, उस दिन पहली बार केतकी ने अपने बच्चे को अपने स्तन से उसे दूध पिलाया। उसके बाद उसे बहुत ही संतोष का अनुभव हुआ। दूध पिलाने के बाद वो अपने बच्चे को वहीं पर लेटा दी। वो बहुत ही प्रेम से अभी भी सो रहा था। वो छुप कर वापस अपने कमरे में चली गई। अभी उसे ये बात किसी को नहीं बतानी थी कि वो जान गई है कि वो बच्चा केतकी का है। उसके मन में बहुत ऊहापोह चल रही थी कि वो कैसे बताए। उसे अपना बच्चा वापस चाहिए था। वो चाहती थी कि अपने बच्चे को वापस लेना, उसकी माँ बनना, उसकी परवरिश करना, लेकिन वो बहुत ही असमंजस में फंसी हुई थी कि वो क्या करे। रात में जब फिर सब
वापस सबसे सो गए सारे लोग, तो फिर वो कमरे में जाकर अपने बच्चे को झांकती थी, देखती थी, उसे छूती थी, उसे लाड करती थी। लेकिन अफ़सोस वो उसे उठा नहीं सकती थी सबके सामने। उससे ये नहीं कह सकती थी कि तुम मुझे माँ कहो। इससे बड़ा दुख एक औरत के लिए, एक माँ के लिए दोस्तों और क्या हो सकता है। इसी तरह वो रोज़ जब वो सोया होता था तो और सभी अपने काम में बिज़ी रहते थे, तो वो उस कमरे में जाती थी, अपने बच्चों को प्यार करती थी और उसे दूध पिलाकर चली आती थी। लेकिन अब उससे ये इंतज़ार सहन नहीं हो रहा था। उसने सोच लिया था कि अब मैं अपना बच्चा वापस लूँगी, मुझे मेरा बेटा चाहिए। वो मेरा बच्चा है, कोई खिलौना नहीं है जो मैं उसे खुद से अलग कर दूँ। अब उससे रहा नहीं जा रहा था। उसने ठान लिया था कि उस बच्चे को वो अपने पास रखेगी और सबको बताएगी कि उसे सच्चाई पता है। उसने अपने पति से भी बताया कि मैं अब अपने बच्चे को अपने पास लेने वाली हूँ, सबको बताने वाली हूँ। कि ने ये सोच लिया था कि वो अपने बच्चे को लेकर यहाँ से कहीं और चली जाएगी। उसने अपने पति से बोल दिया था कि मैं अब यहाँ पर नहीं रहूँगी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, और मुझसे झूठ बोला गया। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं अपना बच्चा वापस लेने वाली हूँ और हम यहाँ इस घर में नहीं रहेंगे। वो दोनों कहीं दूसरा घर देख लिए थे रहने के लिए और वहीं पर जाने वाले थे। उन दोनों की पूरी तैयारी हो चुकी थी। केतकी का पति भी अब उसका साथ दे रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो जो भी कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। केतकी ने पूरी तरह से निर्णय ले लिया कि वो अपने बच्चे को वापस लेने वाली है। रात में जब सभी सो रहे थे तो वो उस कमरे में जाती है, मंजू के कमरे में, जहाँ उसका बच्चा सोया रहता है। वो देखती है कि मंजू से लिपट कर उसका बेटा बड़े प्यार से सोया हुआ है, बहुत ही गहरी नींद में, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्रसन्नता का भाव, हल्की सी मुस्कान और बहुत संतोष है, जो बच्चे को उस वक्त होता है जब वो अपनी माँ से लिपटा रहता है। मंजू के चेहरे पे भी एक बहुत ही सुंदर वात्सल्य का भाव था। सोच के तो केतकी यही गई थी कि अपने बच्चे को उठा के वहाँ से ले जाएगी, लेकिन उन दोनों माँ बच्चे का प्रेम, वात्सल्य, ममता देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना बच्चा वहाँ से उठा सके। केतकी को ऐसा लगा जैसे मंजू उसे कहीं ज़्यादा प्यार करती है, जितना स्नेह, जितना वात्सल्य मंजू उसे दे रही है, शायद वो दे पाती या नहीं दे पाती। और उसका बेटा बहुत प्रसन्न, स्वस्थ और खुश था। केतकी के मन में एक ऐसा भाव आया जिसे आप कभी विश्वास नहीं कर सकते। उसके दिमाग में आया कि मेरा बेटा इतना खुश है, इतना प्रसन्न है, अपनी माँ के साथ है, वो जिसे अपनी माँ मानता है उसके साथ है, मैं उसकी माँ से उसे कैसे अलग करूँ। दोस्तों, ये भाव किसी के अंदर नहीं आ सकता, ये महानता किसी के भी अंदर नहीं आ सकती, लेकिन शायद लड्डू गोपाल ने ही उसके मन में ये भाव दिया। और केतकी अपने बच्चे को मंजू से अलग नहीं कर पाई। उसके मन में एक संतोष का भाव आ गया कि मेरा बेटा ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, बहुत खुश है, स्वस्थ है, और मैं उससे ये खुशी नहीं छीनना चाहती। केतकी ने अपना कलेजा बहुत बड़ा किया, उस पर पत्थर रखा और अपने बच्चे को मंजू के पास ही छोड़ दिया। उसने सोच लिया कि मैं अगर मंजू से उसे अलग करूँगी तो वो बहुत दुखी होएगा, बहुत रोएगा, उसे बहुत कष्ट होगा, शायद वो मेरे पास उतनी प्रसन्नता से ना रह पाए। वो अपने बेटे का भला सोचकर उसे मंजू के पास छोड़ दी। उसे लगा कि नहीं, मैं उससे खुशी नहीं छीनना चाहती, उसकी माँ से, जो जिसने अभी तक उसे माँ बन के पाला, उससे उसे नहीं छीनना चाहती। आंखों में आंसू भरे होते हैं और उसके होठों पे मुस्कान रहती है। मुस्कान इस बात की कि उसका बच्चा बहुत खुश है, और मंजू के पास ही उसे छोड़कर वो उसके कमरे से वापस चली जाती है। अपने कमरे में आकर वो बैठती है और उसका पति उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम बच्चे को लेकर नहीं आई। उसे सब कुछ बताती है केतकी कि मेरा बेटा बहुत खुश है और मंजू से बहुत प्यार करती है, मैं ऐसे ये खुशी नहीं छीनना चाहती। वो जैसे भी है कुशल मंगल है, बहुत ही खुश है, बहुत ही स्वस्थ है, मैं उसे मंजू के पास ही छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वो अपना सब कुछ, अपने मन की बात अपने पति से बताती है और उसका पति उसे अपने गले से लगा लेता है। वो कहता है कि तुम कितनी महान हो केतकी, क्या कोई माँ इतना बड़ा त्याग कर सकती है। केतकी उससे कहती है कि मैंने त्याग किया है, लेकिन वो भी मैंने अपने बच्चे के लिए किया है। वो मंजू के पास ही अपने बच्चे को छोड़ देती है और वो मंजू से पालने लगती है। सब कुछ पहले की तरह ही रहता है, किसी को नहीं पता रहता कि केतकी को सच्चाई पता है। वो इस राज को अपने सीने में दफन कर लेती है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, सामान्य। केतकी अपने जीवन में लग जाती है, अपनी दिनचर्या में सब कुछ अच्छे से चलने लगता है। और दोस्तों, उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, मंजू को माँ कहने लगता है और केतकी को बड़ी माँ कहने लगता है।
बस उसी बड़ी माँ में केतकी को बहुत संतोष होता है और उसे देख देख कर वो बहुत प्रसन्न होती है कि मेरा बेटा ठीक है, खुश है, बस वो मेरी आंखों के सामने है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ही लड्डू गोपाल की कृपा से केतकी फिर से गर्भवती होती है और उसे एक प्यारा सा बेटे की परवरिश में लग जाती है और लड्डू गोपाल की सेवा में लग जाती है। उसका पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है। मंजू, उसका परिवार, उसका बेटा, वो भी प्रसन्न रहता है और केतकी भी, उसके लड्डू गोपाल, उसका बच्चा, सब कुछ अच्छा हो जाता है। दोस्तों, लड्डू गोपाल की भक्ति कृपा बरस रही होती है, सब खुशहाल हो जाता है, सब अच्छा हो जाता है। तो अगर केतकी के जीवन की ये लड्डू गोपाल की लीला सुंदर कथा आपको अच्छी लगी हो, आपके हृदय को उसने छुआ हो दोस्तों, तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करिएगा और मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।